हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारी एक सेक्शन जो है 115 बीएसी। 115 बीएसी जो है अब से वो हो गई है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, है ना अनुराग? 115 बीएसी जो है वो अब से हो गई है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अच्छा, दो टैक्स रिजिम है जो पहले जो थी, जो ओल्ड वाली, अब वो ऑल्टरनेटिव हो गई है। ठीक है, तो दो सिस्टम है, एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अब बाय डिफॉल्ट जो है आपको क्या अप्लाई करना है बाय डिफॉल्ट? सेक्शन 115 बीएसी। एंड ऑप्शन में आपको क्या दिया जा रहा है? ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसको आप रेगुलर टैक्स रिजिम भी बोलते हो, जिसमें आप डिडक्शंस क्लेम करते हो सारे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया जा रहा है अगर आपकी इनकम पीजीबीपी नहीं है, अगर आपकी इनकम पीजीबीपी नहीं है तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप एवरी ईयर जो चाहो ऑप्शन में जा सकते हो। अंडरस्टूड अनुराग? अंडरस्टूड? आपकी अगर इनकम पीजीबीपी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है ही नहीं, तो बोलो आप चाहो वो सिस्टम में जा सकते हो, या तो 115 बी एवरी ईयर 115 बीएसी या उसका ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम पीजीबीपी है, अगर आपकी इनकम पीजीबीपी है तो बाय डिफॉल्ट तुमको फॉलो करना है अब से 115 बीएसी। अंडरस्टूड अनुराग? अब से बाय डिफॉल्ट आपको क्या फॉलो करना है? 115 बीएसी। एंड अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आप चाहो तो 115 बीएसी करो, या फिर आप चाहो तो फिर आप ऑप्शनल सिस्टम बोलो क्या, रेगुलर टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लो। अगर तुमने यहां ये ऑप्ट कर लिया, ये अगर तुम यहां पर आ गए तो अब तुम ये सिस्टम छोड़कर वहां नहीं जा सकते, फिर आपको इधर ही रहना है। लाइफ में खाली एक बारी इसके बाद ऑप्शन मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है अनुराग मैं क्या बोले जा रहा हूं? देखो मैं फिर से बोलता हूं, आपको अब बाय डिफॉल्ट कौन से सिस्टम में रहना है? 115 बीएसी। ठीक है, मतलब ये भूल जाना है, अब लाइफ टाइम इसी में रहना है 115 बीएसी। लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसको छोड़ दो और यहां चले जाओ। अंडरस्टूड अनुराग? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनकी इनकम पीजीबीपी है। लेकिन अगर आप इधर आ गए ना इधर, तो लाइफ टाइम इधर ही रहना है, ओल्ड टैक्स रीजन, दैट इज रेगुलर टैक्स रीजन में। अंडरस्टूड? लाइफ टाइम यहीं पर रहना है। और अगर आप मान लो यहां आने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं, मेरे को 115 बीएसी में जाना है, तो आपको वंस इन द लाइफ टाइम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यहां आ सकते हो इसको छोड़कर, लेकिन इसके बाद फिर जिंदगी में कभी उधर नहीं जा सकते। बोलो अंडरस्टूड? मैं फिर से बोलता हूं, बोलो आपको किधर रहना है? अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो 115 बीएसी में रहना है, 115 बीएसी। ठीक है, इधर ही रहना है। लेकिन आपका ऑप्शन है क्या लेने का? रेगुलर टैक्स रिजिम। और वहां चले गए तो वहीं पर रहना, उधर रहना। लेकिन वंस इन लाइफ टाइम ऑप्शन है टू कम बैक टू 115 बीएसी, लेकिन फिर आप सिस्टम छोड़कर नहीं जा सकते। अंडरस्टूड अनुराग? तुमको ये कह रहा है, लेकिन अगर मेरी इनकम पीजीबीपी है ही नहीं, मेरी तो बाकी सब इनकम है, तो एवरी ईयर ऑप्शन है, एवरी ईयर जो मजा है उधर जाओ। तुमको इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब देखो, अब से इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अब से 115 बीएसी जो है वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट तुमको यही सिस्टम फॉलो करनी है। अब कैलकुलेशन में दो चीजें होती है, कंप्यूटेशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, एक क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको ना याद हो तो आप वापस से लेक्चर 1 ले लो, आप वापस से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लो। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था अनुराग, अगर आपको याद हो। इसमें हमने मार्जिन रिलीफ वो सब भी डिस्कशन करा था, इसके स्लैब डिस्कस करे थे। ठीक है, और इवन मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखी है अनुराग। ठीक है, तो रेफर लेक्चर 1 एंड 2। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देखो। ठीक है, तीन टाइप की इनकम होती है, स्पेसिफाइड इनकम, स्पेशल इनकम, जनरल इनकम। इसके बारे में तो बात ही करना छोड़ दो, इस पर तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स आता है, इसको छोड़ दो। अब हमारे पास दो टाइप की इनकम है, स्पेशल एंड जनरल। अब ये जो स्पेशल इनकम है ना, स्पेशल इनकम, ये जो स्पेशल इनकम है इसकी बात हम बाद में अलग से करेंगे अनुराग। ठीक है, इसकी बात हम बाद में अलग से करते हैं। ये जो स्पेशल इनकम है इस पर बोलो, इस पर अलग से, जैसे 1128, फिर 112, 111, ये सारी सेक्शन इधर आएंगे, 115 बीबी विनिंग। ठीक है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। और जो इनकम इधर नहीं आती, जनरल इनकम। और अगर आपको याद हो लेक्चर 1 में हमने ये सब बातें करी थी, ये एप्लीकेबल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी,
115 बीएसी बाय डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन। और इसके इनकम टैक्स के देखो, एक तो हमने बात करी थी स्लैब। स्लैब याद है अनुराग आपको? बोलो क्या स्लैब एप्लीकेबल है इधर? तो अगर वो 115 बीएसी में तो सबके लिए 3 लाख, और वहां पर वही 2.5 लाख, 3 लाख, 5, करेक्ट है ये? उसके बाद सरचार्ज, मेरे को बोलना मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है इधर? 25% 115 बीएसी में, और अदरवाइज बोलो 37%। अच्छा मेरे को यहां पर बोलना, ये वाले केस में तो देखो सरचार्ज फिक्स है ना? यहां पर बोलो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? मैक्सिमम सरचार्ज 15%। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। यहां पर बोलो मैक्सिमम सरचार्ज कितना आ सकता है? 25%। और यहां पर बोलो मैक्सिमम कितना हो सकता है सरचार्ज? 10, 15, 25 और 37। अंडरस्टूड अनुराग? देख लो कोई कंफ्यूजन है इन सब में? तो हमारा देखो इनकम टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गया, फिर एचईसी दोनों में 4% सेम है। रिबेट देख लो, यहाँ 7 लाख तक है तो 25,000 तक की रिबेट है, उधर 5 लाख तक 12.5। फिर यहाँ मार्जिन रिलीफ जो है 115 बीएसी में, 115 बीएसी में सरचार्ज रिबेट दोनों पर मिलता है, और यहाँ खाली सरचार्ज पर मार्जिन रिलीफ है। यहाँ एएमटी नॉट एप्लीकेबल है। अगर 115 बीएसी आएगा तो एएमटी नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ एएमटी एप्लीकेबल है। कुछ याद आ रहा है अनुराग एएमटी वाला? ये देखो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, देखो टैक्स निकालना है तो दो सिस्टम है। एक कौन सा है? 115 बीएसी। अच्छा इसका टैक्स मैंने अभी अभी बताया आपको, स्लैब 3 लाख वाला, मैक्सिमम सरचार्ज बोलो 25%, एचईसी 4%, रीबेट 7 लाख वालों सबको मिलेगा, है ना? और मार्जिन रिलीफ सरचार्ज पर भी आएगा, रीबेट पर भी आएगा। और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, रेगुलर में जाते हो, अगर रेगुलर में जाते हो और आपने कुछ डिडक्शन क्लेम किए, कौन से डिडक्शन थे वो बता सकते हो अनुराग? 10AA, फिर बोलो 35AD, और 80JJA, 80QQB, 80RRB, मतलब पार्ट सी वाले। अब हमारे इंटर के सिलेबस में खाली 3 है तो मैं 3 ही याद करवा रहा हूं, JJAA, QQB, RRB, और कौन सा था? 35AD और 10AA। अगर इसमें से कुछ लिया है तो आपको एएमटी एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल। और मेरे को बोलना इस केस में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी सबकी बात कर रहा हूं, अगर आपकी एग्रीगेट टोटल इनकम अप टू 20 है, डज नॉट एक्सीड 20, तो आपको कितना देना है? नॉर्मल टैक्स। और अगर मोर देन 20 है तो नॉर्मल टैक्स और एएमटी विचएवर हायर। कुछ समझ में आ रहा है अनुराग? ये सब आपको टैक्स निकालना है, दो सिस्टम है, 115 बीएसी, अदरवाइज नॉर्मल। 115 बीएसी में बोलो एएमटी देना है क्या? नहीं, ठीक है, वो 3 लाख या जो भी स्लैब थे वो अप्लाई कर दो। और अगर यहाँ नहीं हो तो आप चेक कर लो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में हो, और यहाँ आपको नॉर्मल टैक्स निकालना है, 2.5 लाख का स्लैब, 3 लाख का स्लैब। लेकिन यहाँ एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो 35AD, वो 5 डिडक्शन एग्जेम्पशन है तो। उस केस में भी अगर 20 लाख तक है तो एएमटी नॉट एप्लीकेबल, मोर देन 20 है तो एएमटी और नॉर्मल टैक्स विचएवर हायर देना। अंडरस्टूड? अब हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है? हमने ये तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, याद है अनुराग ये वाला सब? अब हम खाली डिस्कशन करने जा रहे हैं 115 बीएसी, और ये बीएसी किधर आता है? तो ये 115 बीएसी आता है इधर, अपनी ये वाली इनकम्स पर। ये देखो, अनुराग ये सब समझ में आ रहा है कहाँ क्या लिखा है एग्जैक्टली? ठीक है, तो अनुराग अगर मैं स्पेशल इनकम का पूछूं ना तो तुम्हारा रेट क्या होगा? 112A, 112, 111A, ये सब। अगर मैं जनरल इनकम का पूछूं तो यहाँ बोलो एएमटी नहीं आएगा, जो 115 पीएसी में जो डिफॉल्ट में जो रेट्स लिखे हैं वो सब 3 लाख वाली रेट्स वो सब एप्लीकेबल है ना? सरचार्ज मैक्सिमम 25%, वो सब अप्लाई करना है। और यहाँ आ गए तो आप चेक करना क्या तुम्हारा 35AD, 10AA वो सब है? अगर है तो एएमटी एप्लीकेबल होगा, और फिर आपको देना है नॉर्मल टैक्स और एएमटी विचएवर हायर, इधर इधर। क्लियर है ये सब? अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं हमारा है ना, देखो कोई भी टैक्स रिजिम ले लो आप, दो चीजें हैं इधर, दो चीजें, एक टैक्स कॉम्प्यूटेशन। अच्छा टैक्स कॉम्प्यूटेशन के लिए आप क्या करोगे अनुराग? लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लो, जो इवन यूट्यूब पर भी अपलोडेड है फास्ट ट्रैक बैच का, ठीक है? वो एक्चुअली अमेंडमेंट ही है उसमें सारे, बीएसी की ही डिस्कशन करी हमने।
तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स समझ में आ जाएगा, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब टैक्स निकालने के लिए बोलो तुमको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए इनकम। तो अब आप करना कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। और अब देखो, अब है ना, ये अटेम्प्ट से आपका बाय डिफॉल्ट 115 बीएसी है। तो देखो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, हर एक जन क्या करना करते रहता था, कैलकुलेशन कैसे करते थे आप, तो आप पहले रेगुलर टैक्स रिजिम में सारी कैलकुलेशन करते, है ना, आप इनकम लेते, फिर जो भी एग्जाम्पशन है उसको लेस करते, फिर तुम्हारा आउटर कॉलम में आता, और फिर जब 115 बीएसी में जाते तो हम यहाँ से नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते और बोलते ये एग्जाम्पशन नॉट अलाउड, ये वाला एग्जाम्पशन तो ऐड बैक कर दो। अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करोगे अनुराग आप, तो अब जो है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। और अब क्या कर रहे हैं हम, तो देखो आपको इनकम कॉम्प्यूटेशन में यहाँ जो लिखा है ना, ये सब नॉट अलाउड है, ये सबका डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबका डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो इनकम कंप्यूट करने के लिए 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन्स एंड आईएफओएस। और इन पांचों को ऐड करोगे मिलेगा जीटीआई, माइनस आप कर दो डिडक्शन। तो देखो एग्जाम्पशन, अच्छा और यहां पर आप मेरे को बताना, आपने कुछ एग्जाम्पशन क्लेम करे होंगे, तो मेरे को बोलो तुम कितने चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये 7 चैप्टर मैंने यहां लिखे हुए, देख लो आप। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन्स, आईएफओएस 5, फिर उसके बाद ये 6 और ये 7। बस ये जो यहां लिखा है ये सब नॉट अलाउड। अंडरस्टूड अनुराग, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आपको बोला है सैलरी कंप्यूट करो, सैलरी, और आपको बोला है हाउस रेंट अलावेंस, एचआरए, आपने एचआरए निकाला, आपको एग्जाम में दिया है मान लो एचआरए, मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, ऐसी कुछ भी एक अमाउंट लिख दिया, और इस पर एग्जामिशन आ रहे हैं अंडर सेक्शन 10(13)(a), ठीक है, मान लो कुछ एक अमाउंट का एग्जामिशन है, मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 विच एवर लोअर, ये करते हम, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो, ये तो रेगुलर टैक्स रिजिम थी, अब अगर आपको कुछ बोला नहीं है तो बोलो बाय डिफॉल्ट तो मुझे 115 बीएसी अप्लाई करना है बाय डिफॉल्ट, है ना, या फिर देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सैलरी वाले आपको 5 चीजें अलाउड नहीं है, 5 चीजें अलाउड नहीं है। सबसे पहला बोलो 10(5), बता सकते हो सेक्शन 10(5) क्या है? अनुराग बोलो 10(5) क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपको याद हो लीव ट्रैवल कंसेशन, वो चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर क्या था, वो 1 अक्टूबर 98 ऑन आफ्टर, वो ट्विंस ट्रिपलेट क्या क्या करते रहते थे, फालतू का टाइम पास था अनुराग वो। अब ये लोग कह रहे हैं उसका हम आपको एग्जामिशन नहीं देंगे, चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है। तो अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हो तो बोलो 10 सेक्शन 10(5) मिलेगी या नहीं? नहीं। दूसरा क्या नहीं मिलेगा? 10(13) है, क्या है 10(13) है? एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस। तो आपको क्या करना है, अगर 115 बीएसी ऑप्ट करा है तो आप लेना एचआरए 10 लाख रुपए, माइनस बोलो सेक्शन 10(13) है, ठीक है, वो 50% 40% ऑफ सैलरी, वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर लोअर, वो सब करो आप, ठीक है। लेकिन वो रेगुलर में अगर 115 बीएसी में हो, बोलो अब क्या मैं ये डिडक्शन लूंगा, एग्जाम्पशन लूंगा? आंसर इज ना, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 10 लाख लिख। बोलो ये बात समझ में आती है अनुराग? लेकिन अगर वो नॉर्मल में रहता ना तो ये माइनस करके अमाउंट आउटर में लिखता। आपको 115 बीएसी और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम समझ में आया? अनुराग जो भी क्वेश्चन दिया है आप, मैंने ये जितने भी यहाँ 5 ये चीजें लिखी है ना, बस ये 7 चैप्टर जो है इसको बहुत अच्छे से बाहर कर लो। ये एग्जामिशन डिडक्शन लेस मत करना, ठीक है, अलाउड नहीं है ये सब। बोलो अंडरस्टूड? तुमको समझा अनुराग? तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा अगर 115 बीएसी का क्वेश्चन आता है तो, और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है वो लेस ही मत करो, ठीक है। बाकी मैं ग्रेजुअली बोलते जाता हूँ अनुराग कैसे क्या करना है। तो अब पढ़ रहे हैं हम आगे, क्या क्या अलाउड है क्या क्या नॉट अलाउड है। तो अनुराग देखो मैंने 2 चीजें बोली है हमारे यहाँ अपने लिए, बोलो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और दूसरा बोलो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कोई कंफ्यूजन आपको? 2 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, एक होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम
और दूसरा बोलो अनुराग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आप कहां से पढ़ोगे, टैक्स कैसे निकालना है? तो उसके लिए आप लेक्चर 1 और वो 2 देख लो, सेक्शन 115 बीएसी, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन। बोलो क्लियर है ये? और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको? और इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं लेक्चर 1 में, तो उस पर हम इस लेक्चर में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे करना है अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, सरचार्ज और ये सब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। और अब ये लेक्चर, ये पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलो अंडरस्टूड। अब है क्या, तो ये जितने भी यहाँ डिडक्शन और ये एग्जामिशन लिखे ना मैंने, ये सब इधर नॉट अलाउड है, ये वाले में 115 बीएसी। बोलो अंडरस्टूड। ठीक है, तो सबसे पहला हेड है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो किसका किसका एग्जामिशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा? सबसे पहला सेक्शन 10(5). 10(5) बोलो अनुराग। लीव ट्रैवल कंसेशन गया वो, ठीक है, वो क्या था, 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी एग्जाम, 1 कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही था अनुराग। वो सबका एग्जामिशन भूल जाओ, मेरे को चाहिए भी नहीं। उसके बाद बोलो नेक्स्ट 10(13) में एचआरए का भी एग्जामिशन नहीं मिलेगा, एचआरए। फिर 10(14) याद है अनुराग आपको? अच्छा, 10(13) और 10(14) बोलो ये सब क्या है? ये सब अलावेंसेस है, अलावेंसेस। मैं आपको एक बार अलावेंसेस दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो 5 टाइप के अलावेंसेस हैं, 5। एक है 10(7) में। 10(7) में कौन सा अलावेंसेस है? फॉरेन अलावेंसेस। अच्छा, अगर आपको याद हो फॉरेन अलावेंसेस, वो डीम टू अक्रूर अराइज में इंडिया आता था, अगर वो डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया में आता था, अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और किसी इंडियन सिटीजन को हम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे यूएस की एम्बेसी इंडिया में, वैसे इंडियन एम्बेसी यूएस में होगी। यूएस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, उधर जो बंदा काम कर रहा है, उसको जो सैलरी मिलेगा, इट इज डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। याद आ रहा है? लेकिन अब उसका फॉरेन अलावेंस और कुछ परक्विजिट एग्जेम्प्ट कर दी। तो बोलो फॉरेन अलावेंस जो एग्जाम था वो कौन सी सेक्शन में एग्जाम थे? 10(7). मैं पहले एग्जामिशन बोल रहा हूँ, पहले एग्जामिशन। फिर 10(13) ये बोलो एचआरए, हाउस रेंट अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंस। फिर हमारा सेक्शन 10 क्लॉज बोलो 14। इधर 2 एग्जामिशन है, एक है टीसीयूडी एचआर, टीसी उधार, और दूसरा क्यूट एच बी है। ठीक है, अब ये टीसी उधार क्या है? तो टीसीयूडी एचआर जो है, ये है ट्रैवलिंग, और उसके बाद कन्वेयंस, ये देखो, ट्रैवलिंग, टूर ट्रांसफर, कन्वेयंस, यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर और रिसर्च। ठीक है अनुराग, कोई कंफ्यूजन? ट्रैवलिंग, टूर ट्रांसफर, कन्वेयंस, यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर, रिसर्च। और दूसरा वाला क्यूट एचबीएफ में बोलो कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट, जो बोलना है बोलो, जो मिलता है खाली हैंडीकैप, हैंडीकैप के केस में। ठीक है अनुराग। फिर उसके बाद है अंडरग्राउंड, फिर उसके बाद है ट्राइबल एरिया, फिर एजुकेशन, उसके बाद कौन सा है, फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर, हिली एरिया, बॉर्डर एरिया, फील्ड एरिया और मॉडिफाइड फील्ड। ये दोनों टीसीयूडी एचआर और क्यूट एचबीएफ, ये दोनों किधर है? ये दोनों है सेक्शन 10(14). बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस। और अगर आपको याद हो अनुराग, एंटरटेनमेंट अलावेंस का बाद में जाकर डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन 16(2). याद है? 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलावेंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? और इसको छोड़कर, अगर इनको छोड़कर कोई और अलावेंसेस है, देन दे आर फुल्ली टैक्सेबल। बोलो अलावेंसेस की स्टोरी क्लियर है? अब आना वापस, हम 115 बीएसी कर रहे थे, 115 बीएसी मेरे को बताते जाना फटाफट। बोलो 10(5) का एग्जामिशन, लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जामिशन नॉट अलाउड। 10(13) एचआरए नॉट अलाउड, एचआरए याद रहेगा। फिर 10(14) बोलो टीसीयूडी एचआर, क्यूट एचबीएफ, ये दोनों है। बोलो इन दोनों का भी एग्जामिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। बोलो कौन से? डीटीसी और ट्रांसपोर्ट। डीटीसी और बोलो कौन सा? ट्रांसपोर्ट। अब ये डीटीसी मतलब क्या? तो आपको दिख रहा है यहाँ डेली अलावेंस, टीसीयूडी एचआर का डी देखो, डी डेली, ठीक है, डीटीसी, और ऊपर वाला टीसी मतलब कौन सा? ट्रैवलिंग और कन्वेयंस।
याद रहेगा? तो मेरे को बोलना 115 बीएसी, आप बताते जाना 115 बीएसी में नीचे में से किसका एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर मैं अपना 115 बीएसी अप्लाई कर रहा हूं, बोलो 10(7) का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं? 10(7) का एग्जेम्पशन बोलो। हाँ मिलेगा, मिलेगा। वहां क्या मना किया है? 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन, 13A और 14, तो ये मिलेगा। उसके बाद 13A नहीं मिलेगा, 13A नहीं मिलने वाला, 10(14) नहीं मिलेगा। लेकिन दो एक्सेप्शन है, बोलो कौन से? डीटीसी। अच्छा डीटीसी मतलब कौन सा वाला? तो देखो ये दोनों और ये डी, डेली अलावेंसेस, फिर बोलो ट्रैवल टूर ट्रांसफर और कन्वेयंस, और कौन सा है? और इसके अलावा है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का और एक नाम है ट्रांसपोर्ट। जो हैंडीकैप पर्सन को डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलते हैं वो ये वाला है। भाई अनुराग कुछ समझ में आ रहा है? बस इतने एग्जेम्पशन मिलेंगे। बोलो 10(13) नहीं मिलेगा, फिर डीटीसी और वो कॉम्यूटेशन, ये दो मिलेंगे, ये जो डीटीसी और कॉम्यूटेशन, बाकी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएसी ले रहे हो तो। अच्छा एंटरटेनमेंट अलाउंस का आप क्या करते हो? पहले टैक्सेबल करते हो और बाद में बोलो नीचे ग्रॉस सैलरी में से लेस करते हो एंटरटेनमेंट को, नहीं मिलेगा डिडक्शन। भाई टैक्सेबल है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड भाई? और ये तो टैक्सेबल ही है, उसका तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो मेरे को बताना 13A का एक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 10(14) का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, खाली दो एक्सेप्शन है जिसको मैंने पिंक से हाईलाइट भी किया है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोलो याद रहेगा इतना? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये देखो सबसे पहला हमारा हेड है सैलरी। बताते जाना सैलरी में क्या क्या किसका किसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बोलो 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन नॉट अलाउड, 10(13) एचआरए नॉट अलाउड, फिर 10(14) टीसीयूडीएचआर और क्यूट एचबीएफ नॉट अलाउड। इसमें दो एक्सेप्शन, डीटीसी और ट्रांसपोर्ट अलाउड। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? 16(2) बोलो, 16(2) क्या था? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और 16(3) बोलो प्रोफेशनल टैक्स। याद रहेगा 16(2) 16(3? एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ एक अमेंडमेंट ये हो गया, अगर आपको याद हो 16(1)(a) जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन था, पहले वो 115 बीएसी में नॉट अलाउड था, अब अलाउड कर दिया। अंडरस्टूड? ये खाली 5 चीजें, 3 10 में है और 2 16 में है। भाई कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलो अंडरस्टूड। अगर मैं आपको बोलूं मेरा रेगुलर टैक्स रिजिम, रेगुलर रिजिम में मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, सैलरी इनकम, ठीक है, और मेरा एचआरए है मान लो 4 लाख माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a) मान लो 1 लाख, मेरा आउटर कॉलम में 3 लाख है। फिर मेरा डेली अलावेंस है, डेली अलावेंस ये है मान लो 5 लाख, ठीक है, माइनस अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट स्पेंट एग्जेम्पशन है मान लो 4 लाख, ठीक है, 1 लाख। उसके बाद मैंने कुछ भी अमाउंट लिखा, वरना तुम बोलोगे सर ऐसा कौन सा कंपनी है जो एचआरए से ज्यादा डेली अलावेंस दे रहा है। अच्छा उसके बाद मान लो और है हमारा कॉम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलावेंस, कॉम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें भी एग्जामिशन है कुछ, मान लो ये 1 लाख है और ये है मान लो 10,000, नहीं मान लो 10 माइनस 10, ये निल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अनुराग यहां तक? फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। मेरा मकसद कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ 115 पीएसी में कौन सा आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मान लो ये है 5,000 और माइनस मान लो 5,000 एग्जेम्प्ट है, ठीक है, निल। अंडरस्टूड अनुराग? अब मेरे को एक बात बताना, अगर यही मैं 115 बीएसी में करता, 115 बीएसी, तो पता है मेरा इनकम ऐसे कंप्यूट करता मैं, एचआरए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखता 4 लाख। बोलो करेक्ट है ये? 10(13) नॉट अलाउड, 5 चीजें नॉट अलाउड, 10(5), 10(13)(a) और 10(14), लेकिन उसमें डीटीसी और वो ट्रांसपोर्ट छोड़ के कॉम्यूटेशन ट्रांसपोर्ट, है ना? फिर बोलो डेली अलावेंस, क्या डेली अलावेंस एक्सेप्शन में आता है? 10(14) के एग्जेम्पशन मिलेगा इधर भी? जल्दी बोलो अनुराग। हाँ, ये देखो सेम रहे। आई होप अब आपको क्लियर है, आपको कुछ एड बैक नहीं करना है।
अंडरस्टूड कैसे प्रेजेंटेशन करना है अनुराग? अच्छा डेली कॉम्यूटेशन मतलब ट्रांसपोर्ट, क्या ये भी अलाउड है अनुराग? हाँ ये भी अलाउड है, था ना कॉम्यूटेशन, डीटीसी और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब कॉम्यूटेशन। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, बोलो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 5,000, चिल्ड्रन एजुकेशन नॉट अलाउड। बोलो क्लियर है ये? अच्छा माइनस, माइनस बोलो ग्रॉस सैलरी आ गई, मान लो ग्रॉस सैलरी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स, तीन चीजें होती हैं। बोलो यहाँ ग्रॉस सैलरी में से क्या माइनस होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, एंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स नहीं होगा। अंडरस्टूड अनुराग? आई होप तुमको 115 बीएससी वर्सेस रेगुलर टैक्स रिजिम समझ में आया है। कोई कंफ्यूजन कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो हमारा देखो इसी के साथ सैलरी पर डिस्कशन हो गया। बोलो सैलरी पर कोई डाउट है? याद रहेगा क्या क्या एड बैक करना है, या आई मीन किसका किसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? 10(5), 10 तेरा ये 10(14), 10(14) में 10(14) में दो एक्सेप्शन है, फिर 16(2), 16(3), याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी में देखो सेक्शन 24B नॉट अलाउड, लेकिन किसका? अच्छा 24B वैसे है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन किसका? एसओपीआर का, एसओपीआर। अंडरस्टूड अनुराग? तो मेरे को बताना अनुराग, अगर मैं आपसे कहूं मेरा हाउस वन है जिसमें मेरा लॉस आता है 2 लाख का, सुन रहे हो अनुराग? ये मेरा एसओपीआर है, ठीक है। इंटरेस्ट ही लेस होता है एसओपीआर में, और क्या माइनस करोगे अनुराग? इंटरेस्ट ही माइनस होगा। हाउस टू मेरा एलओपी है, एलओपी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो ये -10,000 आता है। नो लिमिट ऑन एलओपी, कुछ भी माइनस कर सकते हो। अच्छा और मेरा हाउस थ्री जो है, हाउस थ्री वो मेरा एलओपी है, और यहां से मेरा आता है मान लो 4 लाख का इनकम आता है। ठीक है अनुराग, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजिम में रहा, ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजिम, ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजिम, बोलो क्या क्या आंसर आएगा मेरा? फटाफट बोलो अनुराग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल दो जल्दी से। बोलो अनुराग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आंसर आएगा? अच्छा एक बात बोलो, हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस सब सेट ऑफ करोगे, कोई लिमिट थोड़ी होगी। और मेरे को बोलना सेम हेड में तो लिमिट नहीं है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड्स के सामने करोगे, अदर हेड्स के सामने, तो बोलो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मेरा आंसर आएगा 190। हाँ अदर हेड्स के सामने मैक्सिमम 2 लाख। बोलो कोई कंफ्यूजन? अगर यही मैं, अंडरस्टूड अनुराग ऑल्टरनेटिव, अब अगर यही मैं 115 बीएसी में जाऊं, 115 बीएसी में, बोलो क्या लिखा है 115 बीएसी में? अगर आपका एसओपीआर है, एसओपीआर, क्या आप इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट कर सकते हो? ये सब ना बोला है, नहीं कर सकते, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? और मेरे को बोलो एसओपीआर में और कुछ आता ही नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनएवी पर डिपेंड करता है, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? आपका एनएवी तो नील है, म्युनिसिपल टैक्स लेस करने नहीं देते, तो इन शॉर्ट खाली इंटरेस्ट लेस होता है। तो अब अगर इसमें गए तो तुमको पता है मेरा हाउस वन का आंसर क्या होगा? हाउस वन का नील। बोलो अंडरस्टूड? है ना? अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गया एसओपीआर। अब जरा ये पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगेंस्ट अदर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब अनुराग एचपी का जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, वो किसी और हेड के सामने सेट ऑफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब मेरा डाउट खाली इतना है, बोलो एज पर अगर 115 बीएसी करूं, बीएसी, बीएसी, तो बोलो एसओपीआर का आंसर तो नील ही आएगा। अग्री करते हो आप? बोलो हाउस टू, क्या इधर लॉस पॉसिबल है? आंसर इज यस। बोलो मेरा आंसर क्या आएगा इधर? 390। बोलो राइट है अनुराग?
अंडरस्टूड अनुराग? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब मेरे को बोलना, अब अगर इस केस में हाउस 3 नहीं होता, मैंने क्वेश्चन चेंज कराया अनुराग, अब तो आंसर चेंज हो जाएगा। बोलो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अब क्या करें, ऑल्टरनेटिव में बोलो। हाउस प्रॉपर्टी विल बी नील, हाउस प्रॉपर्टी में तो आंसर ही नहीं आएगा। बोलो हाउस प्रॉपर्टी में तो आंसर ही नहीं आएगा। अच्छा और ये जो लॉस है ना, कितना लॉस है, 2,10,000 का, ये आप किधर सेट ऑफ करोगे, अदर हेड्स के सामने। बोलो मैक्सिमम कितना, 2 लाख, राइट है। जो हुआ वो ठीक है, जो भी नहीं होता है बोलो वो सब कैरी फॉरवर्ड। 2,10,000 के लॉस में से जो भी सेट ऑफ होगा वो ठीक है, बाकी का बोलो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है अब मेरे को बोलना इधर 115 पीएसी वाले में बोलो। 115 बीएससी में बोलो। क्या एसओपीआर का आंसर तो नील ही आएगा? हाँ ये तो होगा ही नहीं 115 बीएससी में। और अगर मेरा हाउस टू एलओपी में लॉस आ रहा है, बोलो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर हेड, गया वो लॉस भी, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? मेरे को बोलना अगर मैं इधर जाता हूं ना तो मेरा एचपी नील आएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं होगा। बोलो अंडरस्टूड? यहां देखो दो चीजें हैं, नील आएगा और सेट ऑफ होगा 2 लाख। भाई तुमको समझ में आया ये? बोलो कोई कंफ्यूजन इन सब में? तो हमारे दो हेड्स हो चुके हैं सेक्शन 115 बीएसी के, दो हेड्स हो चुके हैं। बोलो इनकम फ्रॉम सैलरी, 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन नॉट अलाउड, फिर 10(13) ये एचआरए नहीं होगा, 10(14) स्पेशल अलावेंसेस। ठीक है कोई कंफ्यूजन अनुराग इसमें? बोलो जल्दी, तुमको क्लियर है ये सब? ठीक है तो हमारा सैलरी हो गया 10(5), 10(13) ये, फिर कौन सा था 10(14) एक्सेप्ट वो दो डीटीसी और कौन सा था वो, कॉम्यूटेशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है उसके बाद 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, पांच है पांच, इधर दो है। एसओबीआर का इंटरेस्ट जो है वो गया तुम्हारा, एसओबीआर नील समझ के चलो 115 बीएसी में। और अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आता है एलओपी में, मान लो फिर तो बचा एलओपी, वो बाकी हेड के सामने नहीं होगा। अंडरस्टूड अनुराग? ठीक है कोई कंफ्यूजन अनुराग आपको इसमें? अब बात करते हैं हम पीजीबीपी की, पीजीबीपी। अच्छा पीजीबीपी कैसे सॉल्व करते हैं अनुराग हम? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है, पीएनएल। ठीक है और आपको करना क्या है, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, ये करना है ना? अगर मैं आपको बोलूं अनुराग, रेंट पेड टू ब्रदर, रेंट पेड टू ब्रदर, ठीक है अनुराग? रुक जाओ एक सेकंड अनुराग, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। हाँ रेंट पेड टू ब्रदर, ठीक है 5 लाख रुपीज, लेकिन इसमें रीजनेबल अमाउंट जो था, रीजनेबल, रीजनेबल है 4 लाख। अंडरस्टूड अनुराग? इसके अलावा मान लो यहां पर दिया है आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया एज पर इनकम टैक्स 1 लाख, एज पर इनकम टैक्स, एंड आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है वैसे ये तो मेरे को कैलकुलेट करना होगा, बट मान लो कैलकुलेट करके पीएल में लिखा हुआ है तुमने। ठीक है ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अंडरस्टूड अनुराग? और है कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, मतलब कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। याद है साइंटिफिक रिसर्च में दो है, एक इन हाउस रिसर्च और किसी और को कंट्रीब्यूशन देते हो। ठीक है आपने कंट्रीब्यूशन दिया है 2 लाख।
और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा। अब मेरे को बोलो हम हमारा पीजीबीपी का प्रेजेंटेशन करते क्या है, मतलब करते क्या है पीजीबीपी को सॉल्व करने, अलाउड नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड ये सब करते रहते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। अब मेरे को बोला नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल 115 बीएसी नहीं, 115 बीएसी की बात ही नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली बोलो, नॉर्मली नॉर्मल प्रोविजन, आई मीन ऑल्टरनेटिव प्रोविजन, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जो रेगुलर रिजीम था, रेगुलर ऑल्टरनेटिव वाला, बोलना, बोलो रेंट पेड टू ब्रदर, क्या करोगे, 5 लाख है, 4 लाख रीजनेबल था, जल्दी बोलो, 5 में से बोलो, ये 5 लाख में से क्या करोगे, 1 लाख जो है नॉट अलाउड एंड 4 लाख बोलो अलाउड, सेक्शन 48(2), राइट बोल रहा हूं मैं, 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2, जल्दी बोलो ऐसे ही होगा। अच्छा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर एज पर इनकम टैक्स है अलाउड, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है, मैन्युफैक्चरर है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी कंडीशन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी सब कर रहा है, 20% ऑफ कॉस्ट ही है वो अलाउड, बोलो कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 100% डिडक्शन अलाउड है। अब अगर मेरे को बोलो, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है यहाँ पर 1 लाख रुपया, आपको फॉर्मेट याद है हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, डेबिट साइड वाले नॉट अलाउड वाले ऐड करो और साइड चेंज करोगे तो लेस करो, याद है नॉट अलाउड वाले। तो मेरे को बताना अनुराग, अगर मैं नॉर्मल टैक्स रीजन में जाता हूं, आई मीन ऑल्टरनेटिव वाली, कंपल्सरी नहीं है वो, ऑल्टरनेटिव है, बोलो नेट प्रॉफिट आएगा मेरा 1 लाख रुपया, प्लस बोलो क्या क्या एड बैक करना है, जल्दी बोलो, क्या इसमें से कुछ एड बैक होगा, क्या इसमें से कुछ एड बैक होगा, कितना, 1 लाख, और मेरी इनकम आएगी 2 लाख, बोलो अंडरस्टूड। अब हम कर रहे हैं 115 बीएसी, 115 बीएसी हम स्टार्ट करें उसके पहले देखो सैलरी में क्या क्या नॉट अलाउड था, याद है आपको, 10(5), 10(13)(a), फिर क्या था 10(14), एक्सेप्ट वो दो डीटीसी और वो ट्रांसपोर्ट, 16 to 16 थी, फिर आईएफएचपी 24(b) था, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगेन अदर देन ये अदर एक्ट के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब पीजीबीपी आप बताते जाना अनुराग, बोलो क्या है ये, 32(1)(2)(a) नॉट अलाउड, 32(1)(2)(a) नॉट अलाउड, बोलो क्या है ये, जल्दी बोलो, 32(1)(2)(a याद है आपको या मैं बोल दूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन, बोलो अगर 115 बीएसी में गए एडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिलेगा या नहीं, नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा, ठीक है। 33 AB हमारे सिलेबस में नहीं है, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाले जो सेक्शन है वो, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाले एक्सपेंसेस, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाले एक्सपेंसेस इग्नोर, नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट है 35 वाली सीरीज, आपको याद है सेक्शन 35 क्या था, साइंटिफिक रिसर्च, और ये देखो ये जो है ना ये सारे के सारे कौन से मालूम है, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, मतलब इन हाउस रिसर्च दोनों में अलाउड है, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर नॉट अलाउड इन 115 बीएसी, अंडरस्टूड। और 35 AD नॉट अलाउड, 35 AD आपको बताएं वो स्पेसिफाइड बिजनेस, यार वो 2 स्टार अबव कैटेगरी वाली होटल, 100 बेड वाला हॉस्पिटल, एंड 35 CCC, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इग्नोर करो, इसको इग्नोर कर दो और इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब मेरे को बताना फाइनली हमारे सिलेबस में जो उसमें से बोलो 3 चीजें नॉट अलाउड, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन, करेक्ट बोल रहा हूं मैं, इवन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो नॉट अलाउड, दूसरा साइंटिफिक रिसर्च वाला, साइंटिफिक रिसर्च उसमें भी क्या इन हाउस या कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, याद रहेगा ये। एंड तीसरा जो है वो है 35 वाला हो गया, सेक्शन 35 AD का कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोलो याद रहेंगे ये। अच्छा टोटल वैसे 5 है, चौथा कौन सा होगा, 33 AB, ये चौथा होगा, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाले, अगर कोई फाइनल वाला बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो, एंड पांचवा बोलो 35 CCC, अंडरस्टूड, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस,
ये 5 चीजें, इधर भी 5 है, इधर 2 बातें हैं, इधर 5 है टोटल। बोलो याद रहेगा ये सबको? ठीक है, तो अब मेरे को बताना, ये क्वेश्चन में 115 बीएसी अगर मैं फॉलो करता हूं, बोलो फटाफट बोलना, बोलो 5 लाख रुपया है। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? जो बाकी चैप्टर में जो नॉट अलाउड है ना, वो तो अभी भी नॉट अलाउड ही है। 48(2), 48(3), 37(2) भी, वो तो दोनों में सेम है। बाकी चैप्टर रिमेन्स द सेम। अंडरस्टूड? तो बोलो 5 लाख में से 1 लाख नॉट अलाउड, अनरीजनेबल अमाउंट 4 लाख अलाउड। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन अलाउड, एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलो नॉट अलाउड। ठीक है, ये आप 115 बीएसी में हो। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर साइंटिफिक रिसर्च नॉट अलाउड। और अगर मैं 115 बीएसी में गया ना, एग्जाम में मेरे को ये पीएनएल दिया था, मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा 1 लाख, प्लस बोलो क्या क्या एड बैक करना है, 2 लाख, फिर ये 50,000, और वो ऊपर 1 लाख, कितना होता है अनुराग? 3.5 लाख। देखो कैलकुलेशन राइट है? कोई कंफ्यूजन 115 बीएसी वर्सेस ये? अब आपको जो भी आपको पूछ रहे हैं वो आप देख लो कौन सा सॉल्व करने बोल रहे हैं, ज्यादा तो कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बोलो अंडरस्टूड? तुमको समझ में आ रहा है? हर एक हेड, मैं एक एक हेड बोल रहा हूँ ऐसे क्या कैलकुलेशन करना है। बोलो अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद IFOS 1017 1032, अनुराग बता सकते हो 1017 1032 मतलब कौन सा है? बोलो, मैंने आपको बोला था 17 पे खतरा, बोलो देश के लिए खतरा, MPMLA। भाई ऐसा है नहीं, हाँ, आई रिस्पेक्ट ऑल MPs एंड MLAs, ये खाली याद करवाने के लिए टेक्निक है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ खतरा वतरा नहीं है, सुनो। तो बोलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको क्या मिलता है? डेली अलावेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस। डेली अलावेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, 1017 एड बैक कर दो MPMLA का डेली अलावेंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस। और 1032 क्या है? क्लबिंग माइनर चाइल्ड का, याद है 1500 वाला एग्जेम्पशन। तो मेरे को बोलना आप IFOS, अगर आपको IFOS का हेड दिया है, ठीक है, और आपको मान लो दिया है एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, याद है वो इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 1 लाख रुपया है। ठीक है, इसके अलावा इनकम ऑफ माइनर सन, इनकम ऑफ माइनर सन ए, और वो है इंटरेस्ट ऑन FD। बोलो स्किल टैलेंट वाला पैसा नहीं है, हो जाएगा क्लब फादर के, मान लो ये सब दिया है मिस्टर एक्स के लिए, उसका फादर है मिस्टर एक्स, माइनर सन ए मान लो इसको रिसीव्ड है 5,000 का इंटरेस्ट। ठीक है अनुराग? अच्छा, और एक सेकेंड के लिए मान लो ये खुद MP है, तो इसको MP है ये, तो इसको सैलरी रिसीव्ड है, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसको दूसरा मिला है डेली अलावेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस। भाई ये डेली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है, वो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड है 5 लाख रुपए, ये सब IFOS में जाता है, ही इज नॉट एम्प्लॉय। अगर आपको GST में याद हो, शेड्यूल 3 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये सब। और इसको डेली अलावेंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिला है मान लो 1 लाख रुपए। अब फटाफट बोलते जाना अनुराग। अनुराग जरा एक सेकंड ट्राई करना, मैं 1 सेकंड में आया।
हाँ अनुराग बोलो, स्टार्ट करें आगे। तुमने अपनी इनकम निकाली होगी अनुराग तब तक। बोलो व्हाट इफ अगर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में हूं तो, एंड अगर मैं 115 बीएसी में हूं तो। बोलो इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। आपको याद है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन जो है उसमें 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो मतलब आप क्या करोगे, 1 लाख माइनस 50%, आपका आउटर कॉलम में आएगा 50,000। मैं 115 बीएसी में नहीं हुआ, चलो ये हो गया मेरा दूसरा इनकम। माइनर सन, क्या क्लबिंग होगा अनुराग? हाँ हो जाएगा। ठीक है, द पेरेंट जिसका इनकम हायर है, और अगर पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हैं तो बोलो, तो जो भी पेरेंट्स उसको मेंटेन कर रहे हैं और पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो क्लबिंग नहीं होगा। तो बोलो फिलहाल तो मैं मिस्टर एक्सी पेरेंट्स है। बोलो इंटरेस्ट ऑन एफडी 5,000 क्लब होगा, माइनस 1,500, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितना था 3,500। और ये कौन सा हेड है मालूम है, आईएफओ ऐसा। और तीसरा एमपी एमएलए। बोलो क्या इसकी सैलरी टैक्सेबल है? हाँ, पूरा 5 लाख टैक्सेबल। और इसका डेली अलावेंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(17) नील। बोलो क्लियर है ये? और आपका ये आएगा शायद 553,500। बोलो ये आया है अनुराग? और यही अगर मैं आईएफओएस अगर मैं 115 बीएसी में करता, 115 बीएसी में, तो बोलो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन क्या ये डिसअलाउड है? क्या आईएफओएस में इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन डिसअलाउड है? नहीं, खाली दो ही नॉट अलाउड है, 1017, 1032। तो बोलो दिस विल रिमेन द सेम, है ना? तो ये 50 ही आएगा, तुम किधर भी जाओ। बोलो ये 5,000, बोलो एग्जामिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 5,000, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। बाकी रूल विल रिमेन द सेम, अंडरस्टूड? जब क्लबिंग कर रहे हो तो एग्जामिशन, मतलब अगर मान लो बच्चा हैंडीकैप है, क्लबिंग नहीं होगा। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? स्किल टैलेंट से कमाया, क्लबिंग नहीं होगा, लेकिन अगर क्लब हुआ एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सैलरी ऑफ एमपी बोलो 5 लाख, एंड डीएससीए बोलो टैक्सेबल होगा क्या अनुराग? हाँ, ठीक है। दो एग्जामिशन नॉट अलाउड है, 1017 एंड 1032। 655,000। देखो 115 बीएसी में जाने के बाद मेरी इनकम इतनी है। बोलो अंडरस्टूड अनुराग? अंडरस्टूड अनुराग? कहीं कंफ्यूजन अनुराग तुम्हारा? ये देख लो फटाफट से एक रिकैप। देखो हमारे 5 हेड्स हो गए। बोलो 5 हेड्स में पहला वाला कौन सा नॉट अलाउड है अनुराग? 10(5), फिर बोलो 10(13)A, फिर 10(14) और 16(2), 16(3), है ना? फिर हाउस प्रॉपर्टी में अगर एसओपी आ रहा है तो उसका आंसर मिल आएगा, इंटरेस्ट लेस करे नहीं मिलता इधर। और अगर एलओपी या डीएलओपी का लॉस है तो सेम हेड में कर लो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जा सकते। बोलो राइट है? पीजीबीपी में वैसे 5 है, लेकिन अपने को 3 याद कर रहे हैं। 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35 कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर साइंटिफिक रिसर्च वाला, रिसर्च वाला मतलब किसी को भी आउटसाइडर को नहीं दे सकते हैं। वो नेशनल लेबोरेटरी हो, आईआईटी हो, या फिर अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी हो, है ना? तो पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन, फिर कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर सेक्शन 35 वाला। और कौन सा था अनुराग? हमने 3 याद करे थे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 35 ट्रिपल सी नहीं, फिर 33 ए भी वो टी रबर का, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, इग्नोर कर दो चाहो। कौन सा भूल गया मैं, पांचवा? 35 एडी। बोलो 35 एडी नहीं मिलेगी वो। बोलो ये 3 याद रहे। अच्छा कैपिटल गेन, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरा मान लो एलटीसीजी है 50 लाख, माइनस एग्जामिशन है अंडर सेक्शन 54, 50 लाख। बोलो नील। अब बता सकते हो ये मेरा रेगुलर टैक्स रिजिम है, रेगुलर। बोलो व्हाट अबाउट 115 बीएसी, विल इट बी सेम? यस, कैपिटल गेन सेम। अंडरस्टूड? देख लो जल्दी से। आपको ये 5 हेड याद रहेंगे,
और IFOS वैसे ये क्लबिंग का सेक्शन है, क्लबिंग, लेकिन क्लब कर किधर रहे हो, इधर कर रहे हो 1032 में, और वो हमेशा IFOS में क्लब होगा, है ना। और 1017 देख लो, MPMLA का डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा अब आगे बात करते हैं डिडक्शन। बोलो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, खाली 4 अलाउड है, 4, बोलो कौन सा। 80 CCD2 वो NPS वाला, फिर ये अग्निवीर वाला, 80 CCH2, 80 JJA और 80 LA, ये IFSC वाला, JJA वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला, ठीक है। ये 4 अलाउड है, ये 4 अलाउड है, बाकी सारे नॉट अलाउड। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अनुराग। तो अगर मैं आपको बोलूं, बोलो मेरी GTI आ गई, मेरी GTI आ गई, ठीक है, कुछ एक अमाउंट आया है, माइनस मैंने डिडक्शन किया है 80C, फिर 80D, 80D, उसके अलावा मान लो मेरा है 80JJA, मैंने ऐसे कुछ भी लिखा है, उसके अलावा मान लो मेरा है 80TTA TTB, और यहां बोलो GTI, ये मेरा रेगुलर टैक्स रीजियम है, ये मेरा 115 BAC है। बोलो भाई DAC में क्या करना है। 80CC नील, और 80C, 80D नील, नॉट अलाउड, 80JJAA, हाँ ये आएगा इधर, 80TTA नील। बोलो क्लियर है। ये तुम्हारी NTI आएगी जो इधर रेगुलर में टैक्सेबल, ये तुम्हारी 115 BAC बाय डिफॉल्ट वाली टैक्सेबल। देखो मैंने 5 हेड्स और डिडक्शन, आई होप तुमको अच्छे से समझा रहेगा अनुराग कैसे करना है, ठीक है। और एक लास्ट बात, एग्जामिशन, 10AA का एग्जामिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अनुराग AMT कब आता है, AMT 10AA, 35AD, और बोलो, ये है अनुराग JJA और QQB और RRB, ये 5 सेक्शन होती है, तो AMT एप्लीकेबल हो जाता है, 5 या 5 में से कोई भी, है ना। लेकिन 115 BAC में बोलो AMT आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा तुमको ये सब समझ में आया, मेरे को बोलना, बोलो 10-5 लेस करोगे अलाउड है एग्जामिशन या नहीं, नहीं नॉट अलाउड, 10-13 नॉट अलाउड, 10-14 नॉट अलाउड, 16-2 16-3 नॉट अलाउड, ये सब भी नॉट अलाउड है, ठीक है। अच्छा यहां जो मैंने लिखा ना ये अलाउड है, यहाँ कौन सा वाला, मेरे को बोलना, ये एक्सेप्शन वाला, ये अलाउड है, ठीक है। यहाँ ये दोनों अलाउड है, बस ये एक्सेप्शन है। अंडरस्टूड। बोलो ये पूरा क्लियर है तुमको, कहाँ क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। अब है ना क्या करो अनुराग, इसको बहुत अच्छे से बाय हार्ट करो, इतना अच्छे से कि जब आप सैलरी कर रहे हो ना तो तुमको क्लियरली समझे, रेगुलर टैक्स रिजिम वर्सेस 115 BAC दोनों एक साथ कैलकुलेट कर पाओ। अंडरस्टूड। कहीं से भी बोले, एक साइड से स्टार्ट करोगे, दूसरी साइड वाला बोलो एड बैक ही करना है, एड बैक या डिडक्शन जो भी है ना। मेरे को बोलो अगर तुमको, अगर आपको मेरे को बताना अनुराग रेगुलर से, मेरे को बोलो आपको यहां ये ऑल्टरनेटिव से, आपको ऑल्टरनेटिव से 115 BAC जाना है, ऑल्टरनेटिव से 115 BAC जाना है, तो क्या करोगे, ये जो आंसर आया उसमें ऐड बैक कर दो, ऐड बैक 1 और 2, लेकिन तुमने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था, यहां से और तुमको यहां जाना है, यहां, तो बोलो तुमने एग्जामिशन नहीं लिए थे तो माइनस करना, माइनस। बोलो क्लियर है ये जो भी क्वेश्चन दे अपने को आना चाहिए, बोलो अंडरस्टूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ये पूरा, ठीक है। अब इसके आगे ये जितने भी इधर थे ना, जितने भी, ठीक है, ये जितने भी यहां लिखे थे ना अनुराग, ये सब अगर इनमें से किसी की वजह से
अगर लॉस आया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अट्रीब्यूटेबल टू द पॉइंट नंबर 1, तो बोलो उसको भी क्या करना है, इग्नोर। अंडरस्टूड अनुराग? डेप्रिसिएशन अलाउड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। अब ये आगे भी लिखा है ये बात तो। और एग्जामिशन डिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट अगर किसी और लॉ में लिखा है और हम आपको यहाँ इनकम टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कौन सा है मुझे तो फिलहाल तो ध्यान में नहीं आ रहा है। याद रहेगा ये 4, बोलो। इन सब की वजह से, किसी की भी वजह से बोलो अगर लॉस आ रहा है या ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो वो भी इग्नोर कर। बोलो याद रहेंगे तुमको ये सारे के सारे? देखो हमारा कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम हो गया और कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स हम पहले ही कर चुके हैं। तुमको क्लियर है पूरा? आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 115 बीएसी वर्सेस ये, ठीक है। और जिन जो भी लोगों ने नवंबर 23 अटेम्प्ट दिया था उनके लिए देखो इसमें क्या चेंज है। तो एक तो सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले यहाँ पर अलाउड नहीं था, अब हटा दिया है, मतलब बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउड है। दूसरा यहाँ पर फैमिली पेंशन था, फैमिली पेंशन, बोलो अब वो अलाउड है, फैमिली पेंशन 1/3 और वो 15,000। याद आया कुछ? अंडरस्टूड एवरीवन? अनुराग आपको कोई कंफ्यूजन है? अब सुनो, अच्छा 2 मिनट इसको याद कर लो अनुराग, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं। देख लो आप ये पूरा याद करके हो गया ये? इतना जल्दी याद भी हो गया अनुराग? साथ साथ ही किया रहेगा याद, है ना? ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, अब अब ये जो मॉक टेस्ट पेपर आया है उसमें इन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए जिस पर जो डायरेक्टली बोला है 115 बीएससी निकाल। ठीक है, अच्छा हम वो करें उसके पहले आप एक बार चेक कर लो कि एग्रीकल्चर इनकम 115 बीएससी में अलाउड है। बोलो ये सब एग्जामिशन मिलेंगे, 1 2 ये 10(5) नॉट अलाउड, 10(7) अलाउड। इधर देखो 10 10A 10AA 10B 10C 10D, बोलते जाना, बीबी बीसी 11 12 13, 13A था इधर, याद है? 13A 14, लेकिन 14 में एक्सेप्शन थे, 15 नहीं था अलाउड, 16 था क्या इधर अनुराग अलाउड, 17 था याद है? 17A अलाउड है, अभी भी एग्जामिशन, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, माइनर वाला नॉट अलाउड है। ठीक है, 1032 17 14 13 है, देख लो ये सब नॉट अलाउड थे। और कोई मैं भूल तो नहीं रहा? 10(5) है ना? क्लियर है आपको? अच्छा हाँ 10AA भी था, 10AA। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिसमें इन लोगों ने 115 बीएससी अप्लाई करवाया है। ये देखो, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि वो लोग इस बार ही डायरेक्टली बोलेंगे कि इनकम निकालो इस पर 115 बीएससी। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट जैसा है ही नहीं। कंप्यूट बोलो इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर साइल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रीजन। मेरे को बोलो सैलरी कैलकुलेट करने बोला है, भाई अनुराग कर सकते हो सैलरी? बोलो 5 चीजें नॉट अलाउड है सैलरी में, 115 बीएससी बोला है, रेगुलर की कंपैरिजन में और 5 एग्जामिशन नहीं देंगे जो रेगुलर में मिलते हैं। बोलो 5 कौन से?
जल्दी बोलो, तुम बोलो तब तक मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। क्वेश्चन 3 का ए ये रहा। चलो मेरे को तो सॉल्यूशन भी मिल गया। हाँ बोलो अनुराग। एक तो 10(5) था लीव ट्रैवल कंसेशन, इसी चैप्टर में था ना वो। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन। फिर बोलो 10(13)(A), 10(14), लेकिन इसमें एक्सेप्शन है यार, इसमें एक्सेप्शन है। और 16(2) एंड 16(3। बोलो राइट है। अगर आपको लगे कि आप सॉल्व करते वक्त भूल जाओगे क्योंकि एक आदत सी हो चुकी है, तो आप क्या करना अनुराग, कहीं साइड पर लिख दो उसको। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर साहिल, और रेसिडेंट इंडिविजुअल, एजेड बोलो 40 years। अब कितने भी साल का हो, इधर तो 3 लाख का ही स्लैब आता है। इज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फॉक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ बोलो 55,000 पर मंथ। अच्छा मेरे पास कैलसी नहीं है अनुराग। 55,000 per month ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। बोलो 55,000 इंटू 12 करोगे टैक्सेबल हो जाएगा। आप लिखोगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, एक साइड पीवाई एक साइड एवाई, या फिर जैसे इसने लिखा वैसा लिख दो। बोलो बेसिक सैलरी आ गया हमारा अनुराग। मैं तुमको बोलता हूँ अनुराग, 55,000 इंटू 12 होता है 6,60,000। बोलो कोई कंफ्यूजन अनुराग। नेक्स्ट अनुराग, मेरे को 115 बीएससी में याद दिलाते रहना कौन सा एग्जामेशन डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस बताना मेरे को। टैक्सेबल है 10% ऑफ द बेसिक पे विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट। मतलब ये डीए इन टर्म्स है, और 10% मतलब कितना था वो, 66,000। देखो राइट है अनुराग, कोई कंफ्यूजन। बोनस टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, अज्यूम्ड रिसीव्ड होगा, बोनस 60,000 टैक्सेबल। डरना तो उधर है जिधर एग्जेम्पशन या डिडक्शन आएगा, बाकी तो बोलो दोनों में टैक्सेबल तो है ही। फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। अच्छा मेरे को बताना अनुराग, मेडिकल अलाउंसेस, बोलो मेडिकल अलाउंसेस किधर जाएगा। मेडिकल 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 बोलो, हमारे पास 5 कैटेगरी थी। बोलो मेडिकल अलाउंस किस में जाएगा। इधर तो नहीं आएगा, ये तो फॉरेनर की बात चल रही है। एचआर तो है नहीं, टीसी यूडी एचआर क्यूट, इसमें तो एम ही नहीं आता। ये भी नहीं है। बोलो अदर फुल टैक्सेस। करेक्ट बोल रहा हूं मैं अनुराग, जल्दी बोलो। तो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल 50,000। 50 था क्या। हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको परक्विजिट दिया है, देखो मेडिकल बिल भरा मम्मी का। ठीक है, डिपेंडेंट मदर, बोलो 6,500 का। अगर आपको याद हो यहां लिखा होता ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, तो एग्जाम्पशन था। करेक्ट बोल रहा हूं अनुराग। बोलो कुछ बोला नहीं है तो मैं क्या बोलूं, अदरवाइज। अदरवाइज बोलो टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 6,500 पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तुमको पता है अनुराग, हम 115 बीएससी में है। अच्छा ये करो ना फटाफट, मिस्टर साइल वॉज प्रोवाइडेड लैपटॉप एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, परक्विजिट है परक्विजिट। बोलो अनुराग, क्या लैपटॉप एग्जेम्प्ट है। आपको याद है वो मूवेबल असेट, अगर वो आपको यूज करने देगा मूवेबल असेट, कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्ट है। फिर अगर वो ओन्ड बाय रहेगा तो क्या करते थे हम, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट, याद है ऐसा कुछ प्रिक्विजिट। आई होप आप उसको भूले नहीं अनुराग, या भुला दिया उसको अनुराग। भुला दिया, मैं तो प्रोविजन की बात कर रहा था अनुराग। इधर देखो, क्योंकि बोलो लैपटॉप एग्जेम्प्ट है वो। अच्छा डोमेस्टिक सर्वेंट बोलो,
अगर आपको याद हो गैस फैसिलिटी, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, ऐसे कुछ था, वो डोमेस्टिक सर्वेंट दे रहा है, ये सब टैक्सेबल होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड अगर आपको याद हो टेक्निकली एवरी एम्प्लॉय इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्योंकि इसमें वो डायरेक्टर वाला था और एक तीसरा था जिसकी टोटल सैलरी 50,000 से ज्यादा है। बोलो इधर तो इसका बेसिक ही एक महीने का 55 है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बोलो डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल होगा कितना? 96,000। करेक्ट अनुराग? which was reimbursed by the employer. अच्छा, reimbursed by the employer, so it is taxable for all employee. लेकिन if it was provided by the employer, याद है, तो फिर it is taxable in case of specified employee. अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं था अनुराग। खैर, बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट वाला पढ़ के फटाफट आंसर बोलो। 700 इक्विटी शेयर इन मंथ ऑफ अक्टूबर 23 एट 170 पर शेयर। अच्छा, ये अपना वो है स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप। बोलो 280 का शेयर आपको 170 में दिया, 280 का शेयर आपको 170 में दिया, तो दैट इज अ परक्विजिट ऑन 700 शेयर। राइट है ये? कितना आता है ये? 77,000। बोलो यहां तक तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, मेरे को लगा सब अलाउंसेस वाली ये सब देंगे। कोई कंफ्यूजन है आपको? अच्छा, नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स 2,200 है, ये पर मंथ नहीं है ना? नहीं। आउट ऑफ विच ये 2,200 में से बोलो एम्प्लॉयर ने पे किया है। अच्छा, एम्प्लॉयर अगर तुम्हारा टैक्स देगा, क्या ये परक्विजिट है? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, इट्स अ परक्विजिट, तो 1,400 इज टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, है ना? और बोलो क्या बाद में प्रोफेशनल टैक्स लेस होता है? हाँ होता तो है, लेकिन 10(5) इधर था भी नहीं, 10(13) इधर नहीं था, 10(14) वाला भी इधर कुछ नहीं था। बोलो इधर तो सिंपली 16(2), 16(3), और 16(2) तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में आता है, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स लेस नहीं होगा। देखो, प्रोफेशनल टैक्स निल। अंडरस्टूड? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, ये एक अमेंडमेंट है, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था। बोलो, और तुम्हारा सैलरी आ जाएगा। तुमको समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है अनुराग? अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखो अनुराग, सब मॉक टेस्ट पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया ना, सबसे पहला मिस्टर अमित वाला, मिस्टर अमित, ये जो है ये पीजीबीपी के बेसिस पर है, बेस्ड ऑन पीजीबीपी, एंड अगेन पीजीबीपी प्लस 115 बीएससी है। आप ये कल ट्राई करके आना, हम इसको डिस्कस करते हैं, चलेगा आपको? ठीक है, आप एक बार ही पढ़ के आओगे तो फटाफट डिस्कशन होते जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? इन्होंने बोला है इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो पहले क्या करोगे आप? 115 बीएससी से निकाल लो, क्योंकि अब वो डिफॉल्ट है, और फिर बोलो क्या करोगे, जो डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं लिए थे वो आगे लेस कर दो नॉर्मल रीजिम में। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन अनुराग? देखो यहाँ 35 एडी है, 35 एडी ठीक है आपको, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है? तो अगर 115 बीएससी करोगे तो उसकी कॉस्ट लेस नहीं होगी, है ना? नॉर्मल एसेट के जैसा ट्रीट करोगे, डेप्रिसिएशन तो मिलेगा। हाँ, आपको समझ में आया अनुराग अच्छे से? 115 बीएससी आप कल ये ट्राई करके आओगे, फर्स्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर का, हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा इसी के साथ 115 बीएससी खत्म हो गया, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं एक आखिरी बारी तुमको दिखा दूं, ये देखो, ये इनकम कंप्यूट करने के लिए ये एक और ये दो, और इनकम एक बार आ गई ना, तो ये सब तुम किधर अप्लाई करोगे मालूम है? बोलो भाई अनुराग। जो तुमने इनकम निकाली ना, वो तुम्हारी ये इनकम आएगी, ये जहां तुमको 115 बीएससी अप्लाई करना है, ये नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है?
आई होप आप सबको ही 115 बीएसी बहुत अच्छे से समझा होगा, कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट्स लेक्चर्स में।